किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन किसान दिवस के रूप में मैनपुरी के कलेक्ट्रेट स्थित कोनिया पार्क में लोक दल के जिला अध्यक्ष राघवेंद्र दुबे की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। यहां पर बड़ी संख्या में किसान नेता मौजूद रहे, जिन्होंने चौधरी चरण सिंह अमर रहे के नारे लगाए और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें शोक श्रद्धांजलि, उनका प्रिय हुक्का भी यहाँ पर पीकर लोगों ने उन्हें याद किया। इन तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन पर हुक्का भी पिया गया है, जमकर नारेबाजी की गई है, उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल मैनपुरी 84 न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंद्रपाल साख की रिपोर्ट। यहाँ क्या कुछ बताया है लोक दल के जिला अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह दुबे और सुनील मिश्रा तथा एक अधिवक्ता ने, आइए ये भी जाने इस पूरी खबर के जरिए। मैनपुरी से चंद्रपाल साख की रिपोर्ट। शुभ नाम अपना? राघवेंद्र दुबे। किस संगठन के? मैं राष्ट्रीय लोक दल का जिला अध्यक्ष हूँ। आज कोनिया पार्क में कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, क्या कार्यक्रम है? चौधरी साहब का जन्मदिन भी और किसान दिवस भी है। तो क्या चौधरी जी के जन्मदिन पर किस तरीके की कार्यक्रम का आयोजन बनाया गया है? यहाँ क्या क्या कार्यक्रम करेंगे आप? चौधरी साहब का जन्मदिन भी मना रहा हूँ और किसानों के मसीहा थे, जो किसानों के बारे में उन्होंने सारे काम किए हैं और किसानों के हित में शुरू से ही उन्होंने काम किए हैं। वे किसान परिवार में ही पैदा हुए थे और किसानों के लिए उन्हें सारी लड़ाई लड़ी पूरे जीवन भर, इसलिए उनके ही विचारों पर हम काम करेंगे। कौन सा जन्मदिन है इनका? आज का 122वां जन्मदिन है। कार्यक्रम को लेकर कब से तैयारी की थी और कहाँ से लोग इसमें शामिल? इसमें पूरे जिले से लोग आए हुए हैं। करैल विधानसभा से भी है, भोगांव विधानसभा से भी है, मैनपुरी विधानसभा से, सारे विधानसभाओं से, किसनी से भी है, सारे विधानसभाओं के लोग हैं। आपके बीच में हुक्का रखा हुआ है। हाँ, ये चौधरी साहब इसको पीते भी थे, चौधरी साहब की परंपरा है, इसलिए वो हुक्का भी चौधरी साहब की है। वो भी हमने वहीं से हमारे पास आया हुआ, बागपत से हुक्का आया हुआ है। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा थे, क्या संदेश देंगे आप किसानों के लिए? किसानों के लिए, किसानों के हित के काम करेंगे हम, किसानों के लिए सारी लड़ाई लड़ेंगे। हमारा और कोई उद्देश्य नहीं, सिर्फ किसानों के लिए काम करना चाहते हैं हम। किसानों के जो काम होंगे वो हम काम करेंगे, वो कराने की कोशिश करेंगे, किसानों के हित के काम करेंगे। किसानों के सामने तमाम समस्याएं आ रही हैं, हर समस्या मेरे पास जो लोग आएंगे मैं उनकी समस्या का हल कराने की पूरी ताकत लगाऊंगा, पूरी हर तरीके से उनका काम कराने की कोशिश करूंगा। किसान खाद के लिए भटक रहा है, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे भाई, किसान खाद के लिए भटक रहा है, जो हमारे पास लोग आएंगे तो हम किसान उसको खाद दिलवाएंगे। आप हमें बताएं कहाँ खाद नहीं मिल रही, मुझे बताइए आप, मैं आपको खाद दिलवाऊंगा। क्या नाम है आपका? जी, मैं सुनील कुमार मिश्रा और हमारा दल तो अलग है, सर्व समाज जनता पार्टी से हूँ, परंतु आज जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है और उनका एक दल चल रहा है, राष्ट्रीय लोक दल, जो शुरू से ही है ये दल, और जो हमारे किसानों के मसीहा रहे हैं, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में एक अलग छवि किसानों के लिए पैदा की, किसानों के लिए अनाज और अन्य उपकरण बनाने के लिए, नई नई योजना बनाने के लिए प्रधानमंत्री रहते हुए काम किया। उनके ही आज जन्मदिन का शुभ अवसर प्राप्त हुआ जनपद मैनपुरी के लोगों को। तो जनपद मैनपुरी के छोटे छोटे गांव से लेके कस्बों शहरों तक के सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और स्वर्गीय श्री चौधरी चरण सिंह जी का आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मना रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों का ये उद्देश्य है कि जनपद मैनपुरी में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के नाम से कोई भी ऐसा प्रतिष्ठान नहीं है और ना ही यहाँ कोई भव्य कोई प्रतिमा लगी हुई है। तो हम लोग अभी यहाँ मीटिंग होने के बाद एक सीमा जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे और यहाँ एक प्रतिष्ठान, जो सरकारी प्रतिष्ठान का नाम चौधरी चरण सिंह जी के नाम से रखा जाए और एक उनकी भव्य प्रतिमा लगाई जाए। अभी एक ज्ञापन हम लोग सौंपेंगे सब लोग। मिश्रा जी, किसानों के क्या काम चल रहा है, क्या क्या समस्याएं आ रही किसानों के साथ? जी, अभी तो किसानों की समस्या ही समस्या है, समस्या बहुत विकराल है, क्योंकि कुछ जो व्यवस्था जो है प्रशासन की व्यवस्था थोड़ी सी खराब है। जो लोगों को उर्वरक नहीं मिल पाया, उर्वरक में हिला हवाली हो रही है। जो लोग रूलिंग पार्टी में और भी लोग हैं, हालांकि RLD अभी थोड़े नए सिरे से जुड़ी है तो इसका इतना कोई वजन नहीं है, परंतु जो और लोग हैं वो व्यवस्था खराब करने का काम कर रहे हैं।
हम सरकार से यही कहते हैं कि व्यवस्था को बनाए रखिए, किसानों की हर बात को सुनिए। आप 500 रुपये देने का काम किया, हम लोगों ने आपका स्वागत किया है, परंतु ये उर्वरक की समस्या है, इस समस्या को भी सही ढंग से निपटा लीजिए। यहाँ जो प्रशासनिक अफसर जो हैं व्यवस्था को नहीं देख पा रहे हैं, तो आप उनको कंट्रोल करिए, हर किसान को उर्वरक मिल जाए, उसकी ये समस्या निपट जाए, यही हमारी प्राथमिकता है। और हमारी जो फसलें हैं, फसलों का दाम अच्छे से मंडियों में प्राप्त हो किसानों को। बिचौलिए हमारे जो धन का बंदरबांट करते हैं, उन बिचौलियों पर लगाम लगे। भारत के ही नहीं, पूरी दुनिया के सबसे बड़े किसान मजदूरों के महान नेता चौधरी साहब का जन्मदिन है। चौधरी साहब तो इस कलयुग में किसानों मजदूरों के भगवान थे। यदि उनकी उपलब्धियां गिनाई जाएंगी तो घंटे नहीं दिन लग जाएंगे। अभी हम जब बोलेंगे तो बताएंगे कुछ संक्षिप्त में। कौन सी ऐसी समस्या है किसानों और मजदूरों की जिसको हल करने के लिए चौधरी साहब ने अपना जीवन समर्पित नहीं किया। यदि मैं सच बात कहना चाहूँ तो फ्रांस में जन्मे मार्क्स ने एक सपना देखा था, दुनिया में शोषित पीड़ित दलित मजदूर मजलूमों की सरकार की स्थापना का, एक ऐसे सिस्टम ऑफ रूलिंग का जिसमें मनुष्य के द्वारा मनुष्य के शोषण की कोई गुंजाइश न हो। इस विचार से प्रेरणा लेकर इस महान किसान नेता ने जो देश में किसानों मजदूरों का राज स्थापित करने के लिए, उन्हें राष्ट्र सत्ता दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। पार्लियामेंट सेक्रेटरी से लेके विधायक, मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री तक के जीवन सफर में हमेशा किसान और मजदूरों के लिए प्रतिबद्ध रहे। ऐसे महान नेता का आज जन्मदिन है। ये देश के लिए बहुत ही गौरव और सम्मान की बात है कि उस नेता का जन्म इस भारत भूमि में हुआ। आज जो किसान मजदूर की ये स्थिति आप देख रहे हैं, पहले की अपेक्षा तो इसमें हजारों % सुधार हुआ है। ये सब चौधरी साहब का प्रयास है। क्या क्या प्रयास है अभी जब हम बोलेंगे तो आपको बताएंगे। ये भाई हमारे पत्रकार जी जो हैं, इन्होंने भी चौधरी साहब के साथ हमेशा न्याय किया। इसलिए न्याय किया कि कोई शोषित पीड़ित दलित मजदूर मजलूमों की पूरे देश में अगर कोई आवाज़ थी तो वो चौधरी साहब की आवाज़ थी। चाहे प्रधानमंत्री रहे हों, चाहे मुख्यमंत्री रहे हों, हमेशा किसानों मजदूरों के हक में कानून बनाकर उन्हें स्थायी रूप से जो है मदद पहुंचाने का काम उन्होंने किया। जमींदारी विनाश अधिनियम, चकबंदी, सीलिंग एक्ट, भूमि हदबंदी कानून, जमींदारों से जमीन छीनकर किसानों के दी। सबसे बड़ा काम उन्होंने ये किया कि ये जो सीरदार थे, वटाईदार थे, जो जमींदारों के गुलाम थे, वो रात को सोए, वो सवेरे जब जगे तो जमीन के मालिक हो गई। रात को वो मजदूर थे, बटाईदार थे, सीरदार थे। लेकिन चौधरी साहब ने जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम लाकर जब 13 अगस्त 1952 को लागू किया तो इस देश का किसान मजदूर शाम को किसान और मजदूर के रूप में सोया, वो सवेरे उस भूमि का मालिक हो गया और जमींदार बेदखल हो गया। जमींदार रोने लगा कि हमारी जमीन जायदाद चली गई। ये पुलिस वाले हमें परमिशन नहीं दी, हमारे अध्यक्ष को बताऊं माइक के लिए। इनको आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में, पहले हाफ कमीज और हाफ नेकर और भारी बूट दिए जाया करते थे। मतलब इनकी ऐसी ड्रेस थी जो सभ्य मनुष्य की नहीं थी। इन्हें भी पैंट और फुल शर्ट देने का काम, हल्के जूते देने का काम, गरिमामय वेशभूषा देने का काम इस पुलिस प्रशासन को भी किया, चौधरी साहब ने किया। चौधरी सरकार कहा कि नहीं, ये हमारी प्रशासनिक यूनिट के आदमी हैं, इनकी वेशभूषा एक सभ्य समाज की होनी चाहिए। इनके लिए भी ये किया। तो चौधरी साहब की उपलब्धियां तो हम गिनाते रहेंगे तो इसमें तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। भाई चंद्रपाल सिंह जी, ख़त्म इसलिए करिएगा कि लंबा भाषण में दूंगा तो हमारे